हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एंड ट्राइनोमियल एक्सपेंशन। वीडियो के एंड में अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स। गाइस, अगर हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो जहाँ पर कि सम ऑफ कोएफिशिएंट्स हो, चाहे वो हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड हो या फिर ट्राइनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड हो, तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट और ट्राइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है द कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। हमें पता है कि अगर हमारे पास एक एक्सपेंशन है x प्लस वाई टू द पावर n, तो उसका जो जनरल टर्म होता है tr प्लस 1 वो होता है ncr x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। ये होता है जनरल टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। और अगर हमें देखना हो जनरल टर्म फ्रॉम द एंड, तो वहाँ पे हम बस ये x और y की पोजीशंस को रिवर्स कर देते हैं आपस में। तो हमारे पास y प्लस x टू द पावर n मिल जाता है, जिसका कि अगेन जनरल टर्म होता है NCR। अब यहाँ पे x और y की पोजीशन बस चेंज हो गई है, तो ये हो जाएगा y टू द पावर n माइनस r x टू द पावर r। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट जो है ये NCR सेम रह रहा है, तो इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल, ये हमेशा रहेगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर n। कभी भी अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हो जहाँ पर कि हमें सम ऑफ कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करना है, तो हमें सबसे पहले एक ही चीज का ध्यान देना है कि जितने भी वेरिएबल टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरिएबल टर्म है हमारा x, इसको हमें 1 पुट कर देना है, क्योंकि कोई भी एक्सपेंशन है, मान लीजिए कि 1 प्लस x टू द पावर n ही है, तो ये हमें पता है कि ये होता है nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc1 nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nc3 इंटू एक्स क्यूब, और इसी तरह से करते करते है अप टू ncn x टू द पावर ऑफ n। यहाँ पे सिर्फ x है जो कि वेरिएबल टर्म है। अगर ये x हर जगह पे 1 हो जाए तो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2, तो इसलिए हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर n, और राइट हैंड साइड में हमारे जो कोएफिशिएंट है सिर्फ वो बचेंगे, वेरिएबल टर्म हट जाएगा, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 ऐसे ही अप टू ncn, यानी कि समेशन r इक्वल टू 0 टू n ncr। सम ऑफ कोएफिशिएंट इस केस में हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ n। सिमिलरली अगर हमें कोई और भी एक्सपेंशन दिया हो जिसमें हमें सिर्फ सम ऑफ कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना हो, फॉर एग्जांपल x प्लस y प्लस w टू द पावर ऑफ 30। अब यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल टर्म्स है x, y और w, तो यहाँ पे हम तीनों की वैल्यू 1 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टर्म्स बनेंगे उनमें x, y और w होगा। तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 और w इक्वल टू 1 रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 टू द पावर 30, ये हो जाएगा इस सम ऑफ कोएफिशिएंट। सिमिलरली 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 5 टू द पावर 30 हो, अगर जस्ट एज एन एग्जांपल, तो यहाँ पे अगेन हम x इक्वल टू 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल टर्म है x। तो यहाँ पे सम ऑफ कोएफिशिएंट हो जाएगा हमारा 4 टू द पावर 30। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ इवन टर्म्स। गाइज, हमारा अगर एक्सपेंशन है 1 प्लस x टू द पावर n, ये हमें पता है कि nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 ऐसे ही करते करते अप टू ncn तक जाएगा, और साथ में x की पावर 1 x स्क्वायर और इस तरह से अप टू x की पावर n तक जाएगा। अगर हम x इक्वल टू -1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा हो जाएगा 0, और राइट हैंड साइड में हमारा हो जाएगा nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3, और इसी तरह से, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 0, 2, 4 ये सारे जितने हैं इन सब के टर्म्स के साइन पॉजिटिव हैं, और यहाँ पे 1, 3, 5 ये सब जो होंगे इन सब के साइन नेगेटिव होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 एटसेट्रा माइनस nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 एटसेट्रा
ये यहाँ पे हमारा इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब कि NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, ये जो सारे टर्म्स हैं ये हो जाएंगे इक्वल टू NC1 प्लस NC3 और इस तरह से। तो यानी कि सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड टर्म और सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इवन टर्म ये दोनों इक्वल होंगे। एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि अगर हमने x इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ पे हमारा 2 टू द पावर ऑफ n ये हो जाएगा इक्वल टू NC0 प्लस NC1 प्लस ऐसे अप टू NCn तक, जैसा कि अभी हमने देखा था। अब अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं इससे, तो फिर हमारा 2 टू द पावर ऑफ n ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC4 और इस तरह से। तो यानी कि हमारा NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 ये जो सारे टर्म्स हैं ये हो जाएंगे इक्वल टू टू द पावर ऑफ n माइनस 1। और इसी तरह से क्योंकि ये दोनों आपस में भी इक्वल हैं, इवन और ऑड टर्म्स, तो यानी कि ये भी जो होंगे ये भी हो जाएंगे 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1। तो इनकी एक्चुअली में ये दोनों इक्वल हैं और इनकी वैल्यू ये होगी 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1। इनफैक्ट अलग अलग एक्सपेंशन में हम इस तरह के नंबर्स 0, 1, -1 एटसेट्रा डाल के स्पेशल प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर सकते हैं उस एक्सपेंशन की। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। हमें पता है कि एक जनरल टर्म होता है TR प्लस 1, इसके पहले वाला टर्म हमारा हो जाएगा TR। तो अगर हमें इनके कोएफिशिएंट को देखना है, ये हो जाएगा NCR और ये हो जाएगा हमारा NCR माइनस 1। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो लें इन कोएफिशिएंट्स का, तो वो हो जाएगा हमारा n माइनस R प्लस 1 बाई R। अब हम देख लेते हैं ट्राइनोमियल एक्सपेंशन। ट्राइनोमियल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि 1 प्लस x स्क्वायर टू द पावर ऑफ n। इसका एक्सपेंशन क्या होगा? अब यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये जो 1 प्लस x स्क्वायर टू द पावर ऑफ n है, इसके कोएफिशिएंट्स हैं हमारे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x और इसी तरह से इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2n हो सकती है, क्योंकि x स्क्वायर जो है वो n टाइम रिपीट होकर 2n ही बन सकता है। तो a2n x टू द पावर ऑफ 2n। तो यहाँ पे इन कोएफिशिएंट्स की भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज निकल सकती हैं। सबसे पहले अगर हमने x इक्वल टू 1 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा हो जाएगा 3 टू द पावर ऑफ n और राइट हैंड साइड में सारे x 1 हो जाएंगे। तो यानी कि a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस ऐसे अप टू a2n ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ n। सिमिलरली अगर हमने x इक्वल टू -1 रखा तो यहाँ पे 1 -1 प्लस -1 स्क्वायर यानी कि 1 ही रहेगा, 1 टू द पावर ऑफ n यानी 1 ये हो जाएगा इक्वल टू a0 माइनस a1 प्लस a2 और इस तरह से जाएगा। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि अगर हम ये इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है, तो 1 माइनस 2 अगर हम करें तो हमारा हो जाएगा 3 टू द पावर ऑफ n माइनस 1। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a3 प्लस a5 और इस तरह से। और हमें पता है कि ये जो होंगे टर्म्स, तो इस तरह से हमारा a1 प्लस a3 प्लस a5 इन सब का जो समेशन होगा वो हो जाएगा 3 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली अगर हमने 1 प्लस 2 किया तो हमारा 3 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 ये हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू a0 प्लस a2 प्लस ऐसे करते करते आगे जाएगा। यानी कि a0 प्लस a2 प्लस a4 ऐसे अप टू a2n ये हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर ऑफ n प्लस 1। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो ऑड कोएफिशिएंट्स है a1 a3 a5 इन सब का सम और जो इवन कोएफिशिएंट्स है इन सब का सम ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 3 टू द पावर n माइनस 1/2 है और ये 3 टू द पावर ऑफ n प्लस 1/2 है। इसी तरह से हम यहाँ पे इनकी कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो एक्सपेंशन है ट्राइनोमियल एक्सपेंशन,
यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू ओमेगा यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर जो कि दूसरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर हम इन तीनों को रखते हैं एक एक करके तो फिर हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर हमने x इक्वल टू 1 रखा तो 3 टू द पावर ऑफ n ये हो जाएगा हमारा a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। x इज इक्वल टू ओमेगा अगर हमने रखा तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं जो कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, और यहाँ पे इनकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये होता है हमारा इक्वल टू 0। सो सबसे पहले अगर हमने ओमेगा रखा तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 0 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में हमारा हो जाएगा a0 प्लस a1 ओमेगा प्लस a2 ओमेगा स्क्वायर प्लस a3। अब ओमेगा क्यूब, क्योंकि ओमेगा खुद 1 टू द पावर ऑफ 1/3 है तो ओमेगा टू द पावर 3 हमारा 1 होगा, तो यानी कि ओमेगा क्यूब हमारा 1 हो जाएगा तो ये फिर a3 हो जाएगा और प्लस a4 ओमेगा और इस तरह से चलेगा। सिमिलरली अगर हमने ओमेगा स्क्वायर रखा तो अगेन तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4। अब ओमेगा टू द पावर 4 ये हो जाएगा हमारा ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब हमारा 1 है तो ये अगेन ओमेगा हो जाएगा, तो इसलिए ये भी अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी कि ये 0 हो जाएगा। तो अगेन ये हो जाएगा 0 इक्वल टू a0 प्लस a1 ओमेगा स्क्वायर प्लस a2 ओमेगा टू द पावर 4 अगेन हमारा ओमेगा हो गया, और प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब यानी कि ओमेगा स्क्वायर का क्यूब ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू ओमेगा टू द पावर 6 यानी कि ओमेगा क्यूब का स्क्वायर यानी कि 1। तो ये अगेन हमारा a3 ही रह गया और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर हम इक्वेशन 1, 2 और 3 इन तीनों को अगर हम एक बार सम करते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 3 टू द पावर n, क्योंकि बाकी दोनों 0 हैं, और ये a0 3 टाइम्स ऑफ a0 प्लस a1 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस a2 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, और प्लस 3a3 और बाकी सारे टर्म्स चलते जाएंगे इसी तरह से। a4 के साथ भी 1 ओमेगा और अगला ओमेगा स्क्वायर आ जाता। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हम देख चुके हैं कि 0 है, तो ये a1 a2 हट जाएगा, सिर्फ हमारे a0 a3 फिर नेक्स्ट टर्म इसी तरह से हमारा 3 टाइम्स a6 आएगा और ऐसे आते जाएंगे। तो यानी कि 3 टू द पावर ऑफ n ये हो जाएगा 3 इंटू a0 प्लस a3 प्लस a6 प्लस a9 और इस तरह से, यानी कि a0 प्लस a3 प्लस a6 प्लस a9 इन तरह के जो टर्म्स होंगे जो कि 3 के मल्टीपल्स होते जाएंगे, उन सब का सम जो है वो हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर ऑफ n-1। गाइस जैसे हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू फाइंड आउट की, उसी तरह से ये जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ पे x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और फिर हम x इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर डालेंगे। तो इस बार क्या होगा कि जैसे यहाँ पे x की वजह से सारा अपने आप हट गया था, उसी तरह से अब a0 इंटू x हो जाएगा तो a0 हट जाएगा और a1 हट जाएगा और a2 की पावर x क्यूब हो जाएगी, तो फिर a2 के टर्म्स सारे बचेंगे। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि a2 प्लस a5 प्लस a8 प्लस a11 इस तरह के टर्म्स का सम ये भी हो जाएगा हमारे इक्वल टू 3 टू पावर n-1। सिमिलरली अगर हमने x की जगह x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और फिर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रखा तो भी हमें यही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे a1 प्लस a4 प्लस a7 इस तरह के टर्म्स में मिलेंगे जिनका कि सम हो जाएगा अगेन 3 टू द पावर n-1। सिमिलरली अगर हमें फाइंड आउट करना हो a0 प्लस a4 प्लस a8 इस तरह के टर्म्स, तो या फिर a1 प्लस a5 प्लस a9 इस तरह के,
जिनका की कॉमन डिफरेंस 4 हो जिन टर्म्स का, उनका सम अगर हमें फाइंड आउट करना हो a2 प्लस a6 प्लस a10 इस तरह से, तो वहां पे हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का यूज करेंगे हमारी ओरिजिनल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n में डालने के लिए। तो 1 टू द पावर 1/4, वो 4 रूट्स हमारे हैं 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। किसी भी इनफैक्ट सिर्फ ट्राइनोमियल एक्सपेंशन में ही नहीं, कहीं पर भी अगर हमें इस तरह से सम फाइंड आउट करना हो जहां पर कि हमें दिख रहा है एक गिवन डिफरेंस है सिर्फ, तो वहां पे हम उतने रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डाल दिया करेंगे। अब हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो हमने शुरू में देखे थे एग्जांपल के तौर पे। इफ द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ax square plus 2x plus 1 to the power 15 is equal to sum of coefficients of 3x plus ay to the power 20, then the value of a is। तो यहाँ पे हमें दो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट करना है और फिर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ax square plus 2x plus 1 to the power 15 है, तो हम x is equal to 1 डाल देंगे, तो यानी कि a plus 3 to the power 15, ये हो गया इसके सम ऑफ कोएफिशिएंट। इसी तरह से 3x plus ay to the power 20 है, तो यहाँ पे हमें x equal to 1 और y equal to 1 डाल देना। a की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम a को 1 नहीं डाल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3 plus a to the power of 20, जब हम x equal to 1 y equal to 1 इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमें दिया हुआ है कि a plus 3 to the power 15 equal to a plus 3 to the power 20। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि a plus 3 हमारा या तो 0 होगा या तो फिर 1 होगा, इसके अलावा और कोई भी वैल्यू लेगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यानी कि a हमारा हो जाएगा या तो -3 या तो हो जाएगा -2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा C, बोथ -3 एंड -2। What will be the sum of last 45 coefficients when 1 plus x to the power 89 is expanded in ascending powers of x? तो 1 plus x की पावर 89 है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे 90 टर्म्स होंगे। हमारे पास n plus 1 टर्म्स होते हैं क्योंकि 1 plus x to the power n के एक्सपेंशन में। तो अब पहले हम देख लें कि हमारे फर्स्ट 45 और लास्ट 45 कोएफिशिएंट्स क्या होंगे। nc0 plus nc1 ऐसे ही अप टू nc44, ये होंगे हमारे फर्स्ट 45 कोएफिशिएंट्स, और nc1 प्लस nc45 प्लस nc46 प्लस ऐसे ही अप टू nc89, ये हो जाएंगे हमारे लास्ट 45 कोएफिशिएंट। और यहाँ पे ऑफ कोर्स n हमारा 89 होगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि nc45 और nc44 इक्वल है क्योंकि ये दोनों इक्वी डिस्टेंट है एंड से, क्योंकि 45 प्लस 44 हमारा 89 है। सिमिलरली nc0 और nc89 भी इक्वी डिस्टेंट है एंड से, इसलिए ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सारे टर्म एक्चुअली एक दूसरे के मिरर होंगे, यानी कि ये जो सम है इसको अगर हम मान ले S1 और ये सम है अगर हम इसको मान ले S2, तो S1 इक्वल टू S2 है। और हमें ये भी पता है कि S1 प्लस S2 ये हो जाएगा हमारा 2 to the power of 89, क्योंकि हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो सम ऑफ कोएफिशिएंट यही आएगा। तो इसलिए हमें फाइंड आउट करना है S1, तो 2 टाइम्स ऑफ S1 ये हमारा हो जाएगा 2 to the power 89, यानी कि S1 ये हो जाएगा हमारा 2 to the power of 88। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 to the power of 88। नेक्स्ट अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। फाइंड आउट r इक्वल टू 0 to n 4n plus 1 cr plus 4n plus 1 c2n minus r। तो यहाँ पे हम इस एक्सपेंशन को अगर सॉल्व करेंगे r इक्वल टू 0 से n तक की, तो ये हो जाएगा हमारा 4n plus 1 cr, यानी कि 4n plus 1 c0 plus 4n plus 1 c1 और ऐसी अप टू 4n plus 1 cn तक जाएगा। सिमिलरली इस दूसरे वाले पोर्शन को अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4n plus 1 c2n, क्योंकि r इक्वल टू 0 है पहले, फिर हो जाएगा 4n plus 1 c2n minus 1 plus 4n plus 1 c2n minus 2 और ऐसे ही अप टू 4n plus 1 cn।
क्योंकि 2n माइनस n सिर्फ n रह जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि ये जो है 4n प्लस 1 C0 से लेके 4n प्लस 1 C2n तक जा रहा है, यानी कि 4n प्लस 1 ये जो है समेशन एक्चुअली r इक्वल टू 0 से लेके 2n तक जा रहा है CR, और प्लस एक टर्म यहाँ पे हमारे पास 2 बार आ रहा है तो वो एक हम एडिशनल ले लेंगे 4n प्लस 1 CN। तो ये सम हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये अभी हमने देखा था कि ये चीज जो है ये एक्चुअली 2 टू द पावर ऑफ 4n प्लस 1 बाई 2 रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि जैसे ये r इक्वल टू 0 से 2n तक जा रहा है वैसे ये 2n प्लस 1 से लेके 4n प्लस 1 तक जाएगा। तो एक्चुअली ये हाफ ऑफ द टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर ऑफ 4n प्लस 1। तो इसी ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 2 टू द पावर 4n, और ये हमारे पास एक टर्म रह गया था 4n प्लस 1 CN। तो ये जो समेशन था इसका आंसर होगा 2 टू द पावर 4n प्लस 4n प्लस 1 CN। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फाइंड आउट r इक्वल टू 0 टू s समेशन एंड देन अगेन समेशन s इक्वल टू 1 टू n NCS इंटू SCR, यानी कि r जो है हमारा 0 से s तक जाएगा और s जो है हमारा 1 से लेके n तक जाएगा, और NCS इंटू SCR फाइंड आउट करना। सो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा s इक्वल टू 1 है। हमें पहले इसको ब्रेक करना होगा, उसके बाद हम इसको ब्रेक करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में। तो s इक्वल टू 1 के केस में ये हो जाएगा हमारा NC1, ये जो NCS है ये हो जाएगा हमारा NC1, और r हमारा 0 से लेके s तक जाएगा, यानी कि r हो जाएगा हमारा 0 और 1। तो SCR ये SCR से मल्टीप्लाई होगा। s तो हमारा फिक्स है 1 और r 0 और 1 है, तो 1C0 प्लस 1C1 s इक्वल टू 0 के लिए ये केस बना। सिमिलरली अगर हमारा s इक्वल टू 2 होता है तो ये हमारा हो जाएगा NC2 और इनटू, अब r हमारा 0, 1 और 2 हो सकते हैं क्योंकि r 0 से लेके s तक जा रहा है, 0 से लेके 2 तक जाएगा तो 0, 1 और 2 तीन वैल्यूज ले सकते हैं। तो NC2 इंटू SCR है, तो s हमारा हो गया यहाँ पे अब 2, तो 2C0 प्लस 2C1 प्लस 2C2। सिमिलरली s इक्वल टू 3 है तो यह हो जाएगा हमारा r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, तो ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा NC3 इंटू 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3। अब यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि ये है हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर, क्योंकि NCR समेशन r इक्वल टू 0 टू n ये होता है हमारा 2 टू द पावर n, हमने अभी देखा। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 3। इसी तरह से जब हमारा s 1 से लेके n तक जा रहा है तो हमने s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 2, s इक्वल टू 3 के केस में देख लिया। उसी तरह से s इक्वल टू n के केस में हमारा हो जाएगा NCN इंटू 2 टू द पावर ऑफ n। तो यानी कि ये जो हमारा एक्सपेंशन है ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है NC1 इंटू 2 प्लस NC2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस NC3 इंटू 2 क्यूब और ऐसे ही अप टू NCN इंटू 2 टू द पावर ऑफ n। अब अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं प्लस NC0 इंटू 2 टू द पावर 0 और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं NC0 इंटू 2 टू द पावर 0, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो हमारा टर्म आएगा NC0 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस NC1 इंटू 2 प्लस NC2 इंटू 2 स्क्वायर, ये जो हमारा टर्म बनेगा ये एक्चुअली में 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ n का एक्सपेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि ये हो गया हमारा 3 टू द पावर ऑफ n, और NC0 ये हमारा ये जो टर्म है ये हो जाएगा 1।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 टू द पावर ऑफ n और -1, क्योंकि ये हमने ऐड भी किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, तो यहाँ पे -1। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 टू द पावर ऑफ n -1। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।